Good morning, dear students. वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिटन ऑन द बोर्ड पर लिखा गया है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जैसा कि ये शब्द है, देखिए प्रेपोजिशन, इसका फॉर्मेशन क्या है? ये प्री प्लस पोजीशन इस शब्द से मिलकर के बना है। प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजीशन का मतलब होता है पहले और स्थान। ये शब्द itself tells us, ये शब्द हमें खुद ही बताता है कि वो किसी स्थान से पहले यूज होगा, किसी स्थान से पहले यूज होगा। तो वर्ड फॉर्मेशन के बेसिस पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रेपोजिशन जो है और किस स्थान से पहले यूज होता है। देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं तो प्रेपोजिशन एक शब्द है। द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर a noun or pronoun to show its relation with other words in a sentence। is called preposition। ध्यान से समझना डेफिनेशन को। वह शब्द, द वर्ड विच इज यूज्ड, वह शब्द जो यूज किया जाता है before a noun or a pronoun, before a noun or pronoun, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? टू शो इट्स रिलेशन विथ other words in a sentence। ये जो शब्द है वो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ इसका संबंध बताने के लिए। वो शब्द जो है प्रेपोजिशन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर के उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध बताता है। देखिए, किस तरीके से ये संबंध बताता है। प्रेपोजिशन जो है तीन ऐसे शब्द हैं जिनके पहले ये यूज किया जाता है। नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ और जेरेंड के साथ। ये जेरेंड शब्द जो है ना,
ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये महत्वपूर्ण कैसे है। जेरेंड एक वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जेरेंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज होने का मतलब है ये होता तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये वाक्य में नाउन की तरह यूज होता है, किसी संज्ञा की तरह यूज होता है। तो इसका मतलब वर्ब में आईएनजी फॉर्म कहीं आएगा तो उससे पहले भी हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है तब ये जेरेंड जो है वो नाउन के रूप में होगा, न कि किसी क्रिया के रूप में। तो नाउन के पहले प्रेपोजिशन यूज होता है, प्रोनाउन के पहले प्रेपोजिशन यूज होता है और जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन यूज होता है। एक चीज ध्यान रख लेना कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आई, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आई तो उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा। वर्ब की बात कर रहा हूं। एक्सेप्शंस बहुत हैं, नाउन प्रोनाउन भी आते हैं और कोई वर्ब, क्योंकि समटाइम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे शब्दों का सेम होता है, तो कभी कभार एक वर्ब जो वर्ब की तरह भी यूज होती है और नाउन की तरह भी यूज होती है, तब तो उस फॉर्म में वो प्रेपोजिशन के साथ आ सकती है। लेकिन ओरिजिनल वर्ब फॉर्म में अगर कोई वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म हमेशा लगेगा। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल। जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं उन प्रेपोजिशंस को डिस्कस करते हैं। देखिए अब तक हमने प्रेपोजिशन की पोजीशन देखी हमने और डेफिनेशन देखी, और अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल। इन जितने भी प्रेपोजिशंस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इन प्रेपोजिशंस का हिंदी मीनिंग आपको अपने नोटबुक में मुझे सुन करके ही लिखनी है। मैं यहाँ पर इनका हिंदी मीनिंग नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एट का मतलब होता है पर, छोटे स्थानों के लिए और समय को बताने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। इन किसी चीज के अंदर और बड़े स्थानों के लिए भी इनका यूज किया जाता है। इनटू जब हम मूवमेंट करके, अंदर ही होता है इनटू का मतलब ही, जब हम एक जगह से दूसरी जगह के अंदर प्रवेश करते हैं तब इनटू का यूज किया जाता है। ऑन और अंडर, इसका मतलब ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है। दोनों अलग अलग प्रेपोजिशन से। ऑन का मीन्स दिनों के नाम से पहले किसी चीज के ऊपर होने के सेंस में किया जाता है। अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे होने के सेंस में किया जाता है। अंडर का मतलब किसी के अधीन होना, किसी के नेतृत्व में काम करने के सेंस में भी किया जाता है। अप एंड डाउन, अप ऊपर की तरफ चढ़ने के सेंस में, डाउन नीचे की तरफ उतरने के सेंस में यूज किया जाता है। ओवर एंड बिलो, ओवर का मतलब ऊपर होता है, मतलब कोई चीज हमारे सर को बिना टच किए हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होती है तब हम ओवर का यूज करते हैं। और बिलो का मीन्स होता है नीचे। ओवर का मीन्स अक्रॉस भी होता है समटाइम्स, उस पार भी के सेंस में भी ओवर का यूज किया जाता है। और ओवर और बिलो ऑपोजिट सेंस में किसी डिग्री के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अपॉन का मीन्स होता है पर या ऊपर, किसी चीज पर होना। विद का मतलब होता है साथ में। विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर, दिए गए समय के अंदर अंदर। टू किसी स्थान से पहले, किसी जगह से पहले यूज किया जाता है। बिफोर का मीन्स होता है पहले। आफ्टर का मीन्स होता है बाद में। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है पास में। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा।
एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अलावा। ये बिसाइड जो है ना, इसका मतलब के अलावा, मतलब जब बिसाइड्स का यूज करते हैं तो किसी को साथ में लेते हैं, और एक्सेप्ट का जब हम यूज करते हैं तो किसी को छोड़ते हैं। मैं अगर कहूं बिसाइड्स माय ब्रदर वी ऑल आर गोइंग टू सी मूवी, इसका मतलब भाई के अलावा भाई भी साथ में है। या एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट्स माय ब्रदर, मतलब भाई को छोड़ करके बाकी के हम जा रहे हैं, उस सेंस में। नियर पास में भाई कमीज के द्वारा, तक के सेंस में, और किसी चीज की दर बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। विदाउट का मीन्स होता है के बिना, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, थ्रू का मतलब होता है से होकर। देखो थ्रू में अक्रॉस का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई ग्राउंड है, यहां से प्रवेश करना और इस पार निकलना, ये अक्रॉस हो जाता है, मतलब अंदर से होकर के जाना। या कोई जंगल है तो एक जगह को पार करके दूसरी जगह पर जाते हैं, तब अक्रॉस का यूज किया जाता है। थ्रू जो है ना, थ्रू मान लो इसकी इस तरीके की कोई पाइप है या कोई टनल है, तो अंदर से होकर के फिर बाहर निकलना, या किसी घने जंगल से के अंदर से होकर के जाना, पार करने के सेंस में तो अक्रॉस का यूज किया जाता है। और किसी के अंदर से होकर के, चाहे वो जंगल हो या फिर कोई बंद जगह हो, उसके अंदर से होकर के जब जाते हैं तो थ्रू का यूज करते हैं। बिहाइंड पीछे, ऑपोजिट बिल्कुल सामने हो, मान लो ये रोड बनी हुई है, यहाँ एक शॉप है और ये आपका होम है, तो आप कह सकते हो, मान लो ये सैलून है, तो आप कह सकते हो कि माई होम इज जस्ट ऑपोजिट द सैलून, मतलब उसके बिल्कुल सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। आपका मान लीजिए घर है, ये आपका घर है, यहां से रास्ता गुजर रहा है, घर के सामने या कोई ट्रीज है या आपकी कार पार्क की हुई है, तो घर के जस्ट सामने जो जब हमें इस सेंस में यूज करना हो तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। ड्यूरिंग के दौरान, इन कोर्स ऑफ के सेंस में। इंस्टेड ऑफ के बजाय। डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अराउंड या राउंड का मतलब होता है के चारों तरफ। अमिडस्ट का मतलब होता है बीच में, बिटवीन, बीच में, ये दो के लिए यूज होता है। फॉर टू। अमंग का मतलब ये होता है बीच में। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। बियॉन्ड, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। बियॉन्ड का मतलब होता है परे या से दूर, कोई चीज हमसे दूर होती है उसके लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। अगेंस्ट का मतलब होता है विपरीत या के सहारे, अबाउट के बारे में या लगभग के सेंस में इसका यूज करते हैं। फ्रॉम, अलग होने के सेंस में फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्रॉम का यूज साथ ही साथ किसी समय के शुरुआत में किया जाता है। जब समय शुरू होता है तब फ्रॉम का यूज किया जाता है, और जब समय फ्रॉम 9 AM टू 9 AM टू 1 PM, तो जब समय शुरू होगा तब तो हम यूज करेंगे फ्रॉम, और जब समय के अंत के पहले टिल या अंटिल का हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऑफ। ऑफ का यूज किसी दूरी के लिए, अलगाव के सेंस में, अलग होने के सेंस में ऑफ का यूज किया जाता है। इस ऑफ का मतलब होता है के, का, की। ये पोजीशंस को, किसी चीज पर अधिकार को, किसी चीज पर हमारे स्वामित्व को, किसी चीज पर हमारे हक के सेंस को बताता है। टू वर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, की तरफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हैं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इनको डिटेल से हम हमारी ऑफलाइन क्लास के अंदर
पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब हम पहले हमने प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल देखे और अब हम देखेंगे सेंटेंस में यूज कि किस तरीके से प्रपोजिशंस का यूज जो है हम सेंटेंस में करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट सैमसंग मोबाइल। हम सैमसंग मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैमसंग मोबाइल के बारे में। तो ये जो अबाउट शब्द है ना, इस नाउन के पहले यूज हुआ है और इसका संबंध बाकी शब्दों के साथ बता रहा है। मतलब इसमें जो सब्जेक्ट वी है वो भी सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इस मोबाइल के बारे में बात कर रहा है। तो एक शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताने के लिए हमें प्रपोजिशंस की जरूरत पड़ती है। दूसरे में देखिए, अनुष्का अटेंड्स कोचिंग फ्रॉम 7 AM to till 9 AM। फ्रॉम और टिल। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। मैंने कहा जैसा कि टू स्थान से पहले, आई लिव एट कल्लू इन नागौर। मैंने कहा छोटी जगह के लिए एट का यूज होता है और बड़ी जगह के लिए इन का यूज होता है। द मूवी विल स्टार्ट एट 9 PM, मतलब 8 समय से पहले यूज होता है। रोहित मेट हिज फ्रेंड ड्यूरिंग वॉचिंग मैच। रोहित अपने दोस्त से मैच देखने के दौरान मिला। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज अलोंग विद रोड। अलोंग विद के साथ साथ, रोड के साथ साथ बहुत सारे जो है ट्रीज हैं। बहुत सारे ट्रीज हैं। इस प्रकार हम प्रेपोजिशंस का किसी वाक्य में यूज करते हैं। जैसा हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों में एक बिंदी का इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है, ठीक वही महत्व इंग्लिश सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस का होता है। अगर हम सही तरीके से प्रेपोजिशन नहीं लगाए या प्रेपोजिशन नहीं लगाए तो वाक्य का अर्थ बदल सकता है। जो सेंस हम देना चाहें वो सेंस पूरी तरीके से उलट सकता है। सो थैंक यू वेरी मच आज के वीडियो के लिए। और ये सारी की सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करनी है। थैंक यू।